नमस्कार दोस्तों। एचपीएससी का पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है पहले स्टेज का, वो होना है 9 सितंबर 2023 को। तो उसके लिए चूंकि समय कम रह गया है, तो कई लोग पूछते हैं कमेंट के माध्यम से किस तरीके से करें, कैसे तैयारी करें, सब कुछ भूला हुआ सा लग रहा है। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, 10 डेज स्ट्रेटेजी, 10 दिन की स्ट्रेटेजी। आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से प्रेपरेशन कर सकते हैं। अच्छी स्ट्रेटेजी बना के अगर काम किया जाएगा तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट थिंग भी पॉसिबल होंगी और संभव होगा आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। जो लोग अपने पैटर्न पे सही तरीके से काम कर रहे हैं वो अपने पैटर्न पे काम करते रहें, क्योंकि हर एक का अलग तरीका हो सकता है क्वालिफाई करने के। अलग अलग तरीके रह सकते हैं, कोई एक तरीका सेट फॉर्मेट नहीं है कि वही तरीके से सब लोग कामयाब हो जाएंगे। तो जो अपने तैयारी को बेटर तरीके से कर पा रहे हैं वो अपने फ्लो में लगे रहें, लेकिन जिनको थोड़ा भी असमंजस है कि कैसे करें, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। और ये स्ट्रेटेजी अपने खुद के तजुर्बे पे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होता रहा है, उन सबके तजुर्बे के आधार पर हम ये बना के लाए हैं। दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटेजी काम करती है बेस पे, उसका कोई बेस होना चाहिए, उसी के आधार पे हम स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। तो बेस के लिए हमें समझना होगा इसका जो रिक्वायरमेंट है, पेपर का जो पैटर्न है उसको पहले समझना होगा और उसको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जानते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है उसमें टोटल एमसीक्यूज होंगे, वो 100 होंगे। इसमें से अराउंड 80%, यहाँ पे इन्होंने अराउंड लिखा है, इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है, ये एक या दो कम भी हो सकते हैं। तो अराउंड 80% टोटल क्वेश्चन का जो होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट से होगा, मतलब कॉमर्स से होगा एज पर सिलेबस। तो सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो 80% के करीब क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहने वाले हैं, काफी अच्छा इसका वेटेज है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सोल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन and questions related to history, geography, polity, economy and culture of हरियाणा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इन टॉपिक्स पे आप जरूर कुछ ना कुछ पढ़ते रहें या देखते रहें, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, या अगर किसी यूट्यूब चैनल पे ये सिलेबस अवेलेबल है तो आप वहां से जानकारी जरूर लेते रहें, आपको बेनिफिट होगा। हम बात चूंकि केवल कॉमर्स की करेंगे, सब्जेक्ट की। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है और टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है। सभी क्वेश्चन बराबर मार्क्स के हैं। ऑप्शन जो होंगे उसमें वो 5 होंगे। आमतौर पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं एमसीक्यू टाइप के जो एग्जाम्स रहते हैं, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन है। तो बहुत ही ध्यान रखने वाली और नोटिस देने वाली बात है कि जो 4 ऑप्शन है वो तो आंसर के ऑप्शन होंगे, मतलब उन चारों में से कोई आपको चुनना होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है, नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है और आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको ई सर्किल जो है वो डार्क करना होगा, ई सर्किल आपको फिल करना होगा। अगर आपने ई सर्किल को फिल नहीं किया, डार्क नहीं किया, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि वो नेगेटिव माना जाएगा और उस पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि एबीसीडी में से अगर कोई सही ऑप्शन आप चुनना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को चुनें। अगर आप कंफर्म है कि आप ये क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं तो आप ई को जरूर चुनें। अगर नहीं चुना तो आपका बेवजह ही मार्क्स कट जाएगा। दूसरी बात, अगर ऐसे 10 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, डार्कन नहीं किए, अगर टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 10% है क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो वो 10 ही होंगे। अगर आप उनको छोड़ देते हैं, अगर आप उनको छोड़ देते हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपकी कोई मार्किंग ही नहीं होगी। अगर आपने 10 क्वेश्चन इस तरह से छोड़ दिए, उनको कुछ भी डार्कन नहीं किया, तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। आप कदापि किसी क्वेश्चन को ना छोड़ें इस एग्जाम में। नेक्स्ट है, रॉन्ग आंसर अगर कोई होगा तो उसके लिए भी 1/4 मार्क कटेंगे, और आपने अगर
फिल नहीं किया, क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, मतलब ई सर्कल जो ब्लैंक छोड़ने के लिए आपने नहीं भरा है, तो भी आपके उतने ही मार्क्स कटेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को करें पूरा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, आप पढ़ सकते हैं आराम से दोनों लैंग्वेज में से। अगली बात है कि 4 टाइम्स कैंडिडेट को जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट हैं, जितनी वैकेंसी थी एडवर्टीजमेंट में, उसके 4 गुना कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेंगे, उनको अगले स्टेज के लिए ले जाया जाएगा, यानी कि जो रिटन एग्जाम होना है डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए पहुंचाया जाएगा 4 टाइम कैंडिडेट्स को। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि कम से कम 25% स्क्रीनिंग टेस्ट में कट ऑफ होना ही चाहिए, 25% कम से कम। तो वो दोनों का मिला करके है, चाहे जर्नल के चाहे कॉमर्स के, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ऐसा कहीं नहीं इसमें लिखा है। तो 25% कम से कम आपको लाने हैं टोटल, इसके बाद मेरिट बनेगी। तो बाकी पेपर का आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल स्क्रीनिंग पे फोकस कर रहे हैं हम अभी। अब आ जाते हैं सिलेबस पे, और सिलेबस के साथ साथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से 10 दिन में आप इफेक्टिव प्रेपरेशन कर सकते हैं। आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि एकदम कोई नए सिरे से पढ़ने बैठेंगे तो तब तो संभव है नहीं, ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं, तैयारी करी हुई है। तो अब ये किस तरीके से काम करेगी, आपको ये करना है कि सबसे पहले इसमें 11th क्लास की बीएसटी की बुक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, एक दिन उसके लिए लेना है। सेकंड डे आपको लेना है 12th बीएसटी के लिए, और इनको भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कौन सी बुक में मिलेगा। थर्ड डे आपको यूज करना है 11th की अकाउंट्स के लिए। फोर्थ आपको करना है 12th की अकाउंट्स के लिए। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये मेरा केवल सजेशन है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, फिर आपको जो बेटर लगे वो करना। 5th डे और 6th डे, ये 2 दिन आप यूज करेंगे हायर के टॉपिक्स के लिए। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये सब टॉपिक आपको कहां से करने हैं। 6 दिन आपको इसमें लगाने हैं। अगले 4 डेज, अगले 4 दिन आपको लगाने हैं कि इन 6 में आप कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई करके रखेंगे। जब आप इनको प्रिपेयर करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इसके बारे में एक एक करके बताएंगे कैसे करना है, तो आप अपनी एक अलग डायरी बनाएंगे और उसमें कुछ टॉपिक्स जिन पे आपको लगता है कि इन पे आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आप उन टॉपिक्स को इन 4 दिन में फिर अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले दिन की। पहला दिन आपको बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का जो पोर्शन है, इसमें 11th वाले पोर्शन पे करना है, और ये पोर्शन है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, पहला वाला, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस सर्विसेज, इसके बाद ट्रेड, बिजनेस फाइनेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये सिलेबस आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालूंगा, इस वीडियो के बाद आप ले लेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से। यहां तक का जो ये टॉपिक है, ये आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा। कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे, वो मैंने मार्क कर रखे हैं, उनको मैं बताऊंगा उनके लिए क्या करना है। तो ये आप पहला कवर कर लोगे, ये पहला दिन आपका हो जाएगा कंप्लीट। पहले दिन में आपको करना क्या है कि आप तेजी से पूरी बुक में पढ़ेंगे, चैप्टर्स को भी टाइम में बांट देंगे कि एक घंटा कम से कम एक चैप्टर पे आप देंगे, या कोई चैप्टर ऐसा होता है जिसपे आधा घंटा की जरूरत है। आप यहाँ पे केवल जो हेडिंग्स है उनको मेनली पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये चीजें आपको आती हैं, और जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी उनको मार्क करते जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट नोट्स नहीं बना पाएंगे आप, एक दिन में आप मार्क ही कर पाएंगे उन पे कच्ची पेंसिल से, या आप हाइलाइटर यूज करते हैं तो उससे, जैसे भी आपके पास जो भी अवेलेबल बुक है, चाहे आपके पास 11th की बुक है, चाहे आपके पास हमारी बुक अवेलेबल है, और चाहे अन्य किसी की बुक अवेलेबल है, आप ये वाला जो मटेरियल है ये जरूर पढ़ लोगे। तो जब इसको आप देख लोगे, इसमें मार्क करते चले जाओगे कौन सी चीजें आपको ऐसी लगी हैं कि जो महत्वपूर्ण लग रही है। महत्वपूर्ण वो चीज होती है जो आपको लगती है कि इसमें आपको दिक्कत थी,
आप उसको हाईलाइट करके रखोगे। इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि जिनको एक बार की देखने से ये तो लग गया कि ठीक है इसमें दिक्कत है, बट आपको लगा कि इसको पढ़ने की भी जरूरत है, तो आप डायरी निकालोगे और ऐसे टॉपिक का पूरा नाम लिखोगे। ऐसे टॉपिक के नाम आप लिखोगे जिनको आप लगता है कि इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ऐसे कुछ टॉपिक जरूर निकलेंगे, तो पूरे दिन भर आप ये काम करेंगे, इसमें आपकी चीजें ज्यादातर 11th की बुक में से रिवाइज हो जाएंगी। आप देखते चले गए सारे पेजेस को, मेन मेन हेडिंग्स को, मेजर हेडिंग्स को, आपका एक रिवीजन हो गया, पूरी बुक का रिव्यू हो गया। और उस रिव्यू के साथ साथ आपने आइडेंटिफाई कर लिया 10-20 आपके टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पे आपको लग रहा है कि उनको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, और जो आपने गो थ्रू कर लिए जिनको लग रहा हो गए, उन पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेम यही तरीका अपनाना है सेकंड डे के लिए। सेकंड डे आप लगाएंगे 12th के बिजनेस पे। जो 12th का बिजनेस का जो है मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग, यहां तक के ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो एनसर्कल कर रखे हैं, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम बाद में। ये जो टॉपिक्स हैं जो अभी टिक किए हैं हमने, ये आपको 12th लेवल की बुक में, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12th लेवल की बुक में आपको मिल जाएंगे बिजनेस स्टडीज की में। अगर आपके पास कोई कंपटीशन की बुक है, हमारी बुक है, उसमें से पढ़ लें, और अगर वो बुक समाप्त हो जाती है, आप 12th की बुक जरूर देख लें एक दफा। बेटर तो यही होगा कि हमारी बुक के साथ साथ भी आप 11th की बुक और 12th की बुक उस दिन जरूर देखें रिलेटेड कंटेंट के साथ। अगर आप कोई अन्य बुक पढ़ रहे हैं तो वहां से भी कुल मिलाकर के आपको 12th लेवल का कंटेंट भी जरूर देखना है सरसरी नजर से। उसी तरीके से हर हेडिंग को आपको पढ़ना है, कम से कम हर हाईलाइटेड वर्ड को पढ़ना है। जो चीजें लग रही है कि ये थोड़ी सी आपको याद नहीं है अभी, उनको ध्यान से पढ़ना है। और फिर कुछ चीजें ऐसी निकलेंगी, जब पूरा दिन आप उस दिन देंगे 12th की बुक पे, कुछ चीजें ऐसे निकल के आएंगी जिनके बारे में आपको महसूस होगा कि इसको दोबारा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे 10-20 टॉपिक, 8-10 टॉपिक आपके वहां पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपको वहां से भी मिलेंगे। तो इस तरह आपके 11th के और 12th के बिजनेस के जो टॉपिक्स हैं वो आप डायरी पे अलग लिख लिए कि कौन से टॉपिक्स पे आपको थोड़ा अतिरिक्त समय देना है या अतिरिक्त मटेरियल देखना है। इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट डे अकाउंटेंसी पे। अकाउंटेंसी में भी ऐसे ही 11th की बुक पे तीसरा दिन देना है, थर्ड डे आपको देना है। तो उसमें जो 11th की बुक में आपको मिल जाएंगे, हो सकता है अंदर वाले टॉपिक आपको लगे कि ये हमारा पहचाना नहीं है, बट डेफिनेटली जब आप बुक पढ़ लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, तो वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिन पे हम निशान लगा रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये 11th की अकाउंटेंसी की बुक में, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। और इसके बाद आपको बाकी ये 12th के टॉपिक्स हैं। तो ये 11th के टॉपिक आपको मिल जाएंगे 11th की बुक में से। आप 11th की बुक पूरी गो थ्रू करें। अगर कोई टॉपिक नहीं भी इसमें लग रहा है, कुछ यहाँ पे पार्टनरशिप के ये 12th में मिलेंगे, तो आप 11th की पूरी बुक जरूर देखें अकाउंटेंसी की। अगर टॉपिक इसमें नहीं भी लिखा है तब भी आप उसको जरूर देखें। मैं रिकमेंड करूंगा 11th की पूरी बुक अकाउंटेंसी की। तो चाहे आप हमारी बुक से पढ़ रहे हैं, साथ में समय मिल जाता है, तो 11th की अकाउंट की आप जो कोर बुक है वो भी कोई देख लें, और कोई सी भी बुक आपके पास है वो देख लें, टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी। उसमें भी आप वही काम करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज है उनको हाईलाइट करते जाएंगे। उनमें भी जो चीज ऐसी आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, उसको लिख लेंगे कहीं। तो इस तरह लिख करके आप टॉपिक्स को लिखोगे, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा समय देना है। ठीक वही काम आप 12th में करोगे। 12th में ये पार्टनरशिप 12th की बुक से मिल जाएगी। अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये शेयर कैपिटल वगैरह ये सब मिल जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये मिल जाएगा। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 11th की अकाउंटेंसी की बुक में और 12th की अकाउंटेंसी की बुक में पीछे टॉपिक्स दिए हैं, 11th की बुक में दिए हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। उससे आप इसको तैयार कर लें, रेडी कर लें वहां से पढ़ करके। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, इस तरह आपके 4 दिन हो गए। अब आपको 2 दिन कौन से टॉपिक्स पे बिताने हैं? 2 दिन आपको इन टॉपिक्स पे बिताने हैं जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं। इनको फिर से डिस्कस करते हैं, और कहाँ से मिलेंगे ये भी हम बताएंगे इनके साथ साथ। जैसे स्टार्टिंग से ही देखते हैं, अगले 2 दिन का जो काम होगा आपका वो होगा जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर के बारे में आप पढ़ेंगे, या तो हमारी बुक अगर है तो उसमें से पढ़ सकते हैं, यूजीसी नेट की आपके पास बुक है तो उसमें ये टॉपिक कहीं मिल जाएगा जॉइंट वेंचर। वैसे ये अगर आपके पास कोर बुक रखी है ग्रेजुएशन की बुक रखी है, तो आपको ग्रेजुएशन की बीकॉम फर्स्ट में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में रहती है ये बुक, अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उसमें जॉइंट वेंचर टॉपिक मिल जाएगा। जॉइंट वेंचर का आप थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पढ़ने की कोशिश करें, महत्वपूर्ण चीजों को नोट करें।
इसके बाद आ जाते हैं WTO, अंकटाड, वर्ल्ड बैंक और IMF। हालांकि थोड़ा बहुत 11th की बुक में भी इनके बारे में मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी आप इनको जरूर अलग से भी किसी बुक में से पढ़ें। हमारी बुक में भी है ये टॉपिक थोड़े थोड़े। इसके अलावा आपके पास कोई हायर की बुक है वहां से पढ़ लें, और मान लो वो भी आपके पास नहीं है तो गूगल लिखें, गूगल पे जाएं और WTO टाइप करें और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको नोट करें और देखें, पढ़ें। तो ऐसे ही करके इन सारे टॉपिक्स का। फिर इसके बाद क्रेडिट रेटिंग इन रेटिंग एजेंसीज, ट्रेड क्रेडिट एंड माइक्रो क्रेडिट, ये जो टॉपिक है आप इनको भी इसी तरीके से, अगर कोई बुक आपके पास है ग्रेजुएशन लेवल की वहां पे मिल जाएंगे ये बीकॉम की में। अगर नहीं है तो आप गूगल पे टाइप करें इन टॉपिक्स को और वहां से आप इनके बारे में पढ़ लें। इसके अलावा मैं बता दूं जितने भी टॉपिक ये हायर के हैं इनके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएंगे और इन टॉपिक्स के रिलेटेड कंटेंट भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डालेंगे आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर। तो ये टॉपिक्स आपको वहां भी मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप से भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे रहता है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनके ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगा और कंटेंट भी मिल जाएगा हमारे ग्रुप से, आपके पास अगर कोई बुक नहीं है तो। अदरवाइज आप गूगल पे डाल करके भी इनको पढ़ सकते हैं और जरूर पढ़ें, और इनमें से भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, उनको नोट करें अपनी डायरी में। इसके बाद आ जाते हैं ऐसे ही अगला टॉपिक है NSCI, OTCEI और सेबी। इसके बारे में है बुक में 11th की में, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा नेट पे डाल करके भी जरूर पढ़ लें, कुछ अपडेट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा आपको। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनके फैक्ट नोट कर लें। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यह टॉपिक आपको या तो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई बुक रखी होगी ह्यूमन रिसोर्स की तो वहां से मिलेगा। अगर वो नहीं है तो आपने UGC नेट की प्रेपरेशन करी होगी, नेट की कोई बुक ली होगी, वहां पे मिल जाएगा HRM। अगर आपके पास हमारी बुक होगी तो हमारी बुक में भी HRM टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसका भी ऐसे ही, अगर आपके पास नेट की बुक है तो वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास PG MCOM की बुक रखी है तो वहां पे मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद भी आपको हमारी बुक आपके पास है तो वहां पे मिल जाएगा, और मान लो वो भी तरीका नहीं तो आप गूगल पे डालिए और इस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़िए। पढ़ें जरूर सिलेबस में से हर टॉपिक को, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा क्यों पढ़नी है ये चीजें हमें। इसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक्स हैं ये इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक, आप इनको नेट पे डालें क्योंकि किसी एक बुक में सारे मिलना मुश्किल है। हालांकि हमारी बुक में ये सारे टॉपिक्स हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड मार्केट के, इन मैनेजमेंट के, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इनके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा आप भी इनको गूगल पे टाइप करें और इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको नोट करें और उनको समझें। इसके बाद आ जाते हैं ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वाले पोर्शन में भी कंसाइनमेंट इन जॉइंट वेंचर, ये या तो आपके ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएगा, अगर आपके पास है, नहीं है तो आपके पास नेट की प्रेपरेशन आपने करी होगी अकाउंटिंग वाले पोर्शन में, ये मिल जाएगा आपको जानकारी। अगर आपके पास हमारी बुक है तो वहां पे मिल जाएगा आपको कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर के बारे में, और वो भी नहीं तो आप गूगल पे टाइप करें और वहां से थोड़ा जरूर पढ़ें इसके बारे में। इसके बाद है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट सोल प्रोपराइटर के तो 11th की बुक में भी हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज ये भी आपको पढ़ने होंगे, और ये ग्रेजुएशन की बुक में आपको मिलेंगे या PG की बुक में मिलेंगे। अगर वो भी नहीं है, आपके पास नेट की कोई बुक होगी वहां पे मिल जाएंगे, और अगर वो भी नहीं है तो आप इसको नेट से पढ़ें। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे हायर के जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे हम कंटेंट अपने ग्रुप में डालने वाले हैं, जल्दी ही डालेंगे, वीडियो भी बनेगा और उस पर कंटेंट भी मिलेगा आपको। इसके अलावा इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये PG की बुक्स में आपके पास मिल जाएगा टॉपिक। अगर नहीं है तो इसको भी आप गूगल पे टाइप करें, इसके बारे में पढ़ें, और अगर वो भी नहीं है तो हमारे ग्रुप में हम डालेंगे 1-2 दिन में इस टॉपिक के बारे में जानकारी। आने वाले दिनों में इस एग्जाम से पहले जरूर डल जाएगी। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं उसके बाद उनको लगता है क्यों नहीं डाला, हमारी बात नहीं सुनी। दरअसल ऐसा है कि बहुत सारे काम होते हैं, सब चीजों को करना संभव नहीं हो पाता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। अक्सर मैं नोट करता हूँ जब मेरे पास कोई कमेंट आते हैं, मैं उसका जवाब तुरंत नहीं भी दे पाता हूँ बिजी होने की वजह से, बट मैं नोट रखता हूँ और आगे कोई ना कोई मैं वीडियो के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से उसके बारे में जरूर डालता हूँ ग्रुप में। इसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ, हाँ ये हो गया टॉपिक अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन। ठीक वैसे ही लिक्विडेशन के बारे में आपको PG की बुक में भी मिल जाएगा और BCom ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएगा टॉपिक, नेट की बुक में भी मिल जाएगा ये टॉपिक आपको, और वहां कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो इसके बारे में हम कंटेंट डालेंगे, वहां से आप ले सकते हैं।
ऐसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट बीकॉम की बुक में मिल जाएगा या हमारी बुक में भी अवेलेबल है, ये टॉपिक वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम में अलग से बुक रहती है कॉस्ट अकाउंटिंग नाम की, एमकॉम में भी कहीं कहीं रहती है, आपके पास जो भी बुक हो आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर रह गया इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टॉपिक हमारी बुक्स में भी है। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की अगर बुक होगी अकाउंटिंग की तो उसमें भी ये टॉपिक दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किए, इन सारे टॉपिक्स को आप जरूर अगले 2 दिन में पढ़ें। इस तरीके से आपके जो 6 दिन है वो कंप्लीट हो गए। अब आप अगले आपके पास जो 4 दिन बचे, तो आपने जो टॉपिक आइडेंटिफाई करे होंगे पिछले 6 दिन में कि जिन पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना था, अब ये 4 दिन उन पे एक्स्ट्रा पढ़ने पे लगाएं। एक्स्ट्रा पढ़ें और मेन चीजों को पॉइंट्स को नोट करें। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि एक तो आपको आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, जो पॉइंट्स ऐसे थे, जो चीजें ऐसी थी जिनके बारे में आपको लगता कि एक्स्ट्रा पढ़ना था, उनको एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इन 10 दिन में साथ साथ आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्यों करना है? देखिए, अब जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनका स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है कि जो पेपर सेटिंग होती है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो नहीं दोहराए जाते हैं। ये आप अपना माइंड एकदम प्रिपेयर करके रख लें कि पहले आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस ज्यों के त्यों आपको शायद ही किसी एग्जाम में अब देखने को मिलेंगे। बाई चांस कुछ क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन अब वो सिस्टम अब खत्म है। अब जो भी पेपर सेटर रहते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपने फ्रेश क्वेश्चंस बनाइए और किसी बुक में से बनाइए। तो फ्रेश क्वेश्चंस बनते हैं, जब फ्रेश क्वेश्चंस बनते हैं तो जाहिर है वो सिलेबस देख के ही बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो सिलेबस के ही क्वेश्चन रहेंगे ज्यादातर, इधर उधर के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी रहने की संभावना कम है। हाँ, ऐसा होता है कि सिलेबस कई दफे अथाह होता है, उसके बारे में भी हमें फेस पे जानकारी मिल नहीं पाती है, तो उसके लिए आप जो नोट्स बनाएंगे वो काम करेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो आपकी कैसे मदद करेंगे और उनको पढ़ना क्यों जरूरी है। कभी लग सकता है कि जब पहले क्वेश्चन आने ही नहीं है तो हम उनको पढ़ें क्यों, वो तो आसान टाइप के रहते थे, वो तो स्टेटमेंट टाइप के रहते थे, अब अलग टाइप के रहते हैं। चाहे किसी टाइप के रहें, जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई हो जाती है। पेपर सेटर का जो माइंड सेट होता है वो लगभग एक तरीके से ही चलता है। जब बुक में ढूंढा जाता है तो कुछ टॉपिक उनको जो इंपोर्टेंट लगते जाते हैं, उन टॉपिक्स पे वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। पहले क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादातर फ्रेम किए हुए हैं। तो क्वेश्चन की भाषा अलग हो सकती है, क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है, घुमा के पूछ सकते हैं, सीधा पूछ सकते हैं, ये डिफरेंट मैटर है। लेकिन जो टॉपिक्स है, मेजर टॉपिक्स, वो वही रहने हैं ज्यादातर, जिन पे पहले से क्वेश्चन बनते रहे, आगे भी उन पे क्वेश्चन बनते रहने हैं। तो इसलिए जब हम प्रीवियस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो हम उन टॉपिक्स का आइडिया होता चला जाएगा। हम उन टॉपिक्स में से नए क्वेश्चंस जो आएंगे तो उनका हम सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने का फायदा रहा। और बुक पढ़ने का फायदा ये रहा है कि आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि इनमें से कौन सा मेरिट है, इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है, इनमें से कौन सा फीचर है और कौन सा फीचर नहीं है। तो जब आप बुक में से पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे कि ये फीचर है इस टॉपिक के, ये फीचर, ये मेरिट है इसके, ये डीमेरिट है इसके, ये लिमिटेशन है इसके, ये स्टेप्स हैं इसके। तो स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, तो कौन सा इनमें से एक स्टेप नहीं है, कौन सा स्टेप है, कौन सा मेरिट है, कौन सा नहीं है, कौन सा डीमेरिट है, कौन सा नहीं है। कई दफे फीचर लिखी होती है कि ये जो फीचर है ये किस चीज की है वो बताना है। तो इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है। तो आप ये काम करिए और इससे रिलेटेड हम भी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम तक आपको देंगे, जितना संभव हो पाएगा। आप बने रहें। यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको डेफिनेटली एग्जाम तक किसी न किसी तरीके से मदद करेगा, फायदा पहुंचाता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा आपकी जो क्वेरीज हैं आप डालें, उन क्वेरीज को अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं भी करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं किसी न किसी तरीके से ले आऊंगा। और क्वेरीज आप डालते हैं तो मुझे पता जरूर चलता है कि किस तरीके का आगे मटेरियल लोग चाह रहे हैं, उस तरीके की हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब महत्वपूर्ण कोई क्वेरी होती है तो उसकी मैं कोशिश जरूर करता हूं कि उसका मैं जवाब दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।